नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सजीव निर्जीव और उनकी विशेषताएं। बच्चों, आपको तो पता ही है कि हमारा पर्यावरण कई सजीव और निर्जीव घटकों से ही बना हुआ है। तो कैसे पहचाने हम सजीव और निर्जीव? यह सीखने से पहले बच्चों, मैं आपको चिंटू का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। चिंटू जो आप जैसा ही एक छोटा लड़का है जिसे कई बातों का पता ही नहीं। तो चलो देखते हैं चिंटू का किस्सा। यह है चिंटू। वह एक दिन खेलने के लिए घर से बॉल लेकर निकला। रास्ते में कई छोटे बड़े पत्थर थे, इसलिए वह संभल कर चल रहा था। तो चलते चलते उसे क्या दिखाई दिया? उसने देखा एक स्नेल यानी घोंघा। चिंटू ने इससे पहले कभी स्नेल को देखा ही नहीं था, इसलिए वह देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वह उसके नजदीक जाके उसने देखा तो उसे कुछ अलग लगा, इसीलिए वह अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चला गया। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर आया तो वहां पर सिर्फ पत्थर थे। वह स्नेल वहां पर नहीं थी। फिर उन्होंने यहाँ वहां देखा तो वह स्नेल उन्हें दूसरी जगह पर दिखाई दी। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों? क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि स्नेल यानी घोंघा सजीव है और सजीव हलचल कर सकते हैं। हलचल करना यह सजीवों की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है। तो चलो अब हम देखेंगे सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं अनेक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। सजीवों के दो घटक है। एक प्राणी, जिसमें कई प्रकार के प्राणी जैसे पालतू प्राणी, जंगली प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, मछलियाँ और पंछी और हम मानव, यह सब प्राणियों में माने जाते हैं। दूसरा घटक है वनस्पति। सभी प्रकार की वनस्पति सजीव होती है, फिर वो छोटी हो या बड़ी वनस्पति, सभी प्रकार की वनस्पति सजीव होती है। और सभी सजीवों को हवा, अन्न, पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, यह बात अच्छी तरह से याद रखना। अब हम देखेंगे सजीवों की विशेषताएं। पहली, वृद्धि यानी बढ़ना। हर सजीव की उम्र और कद बढ़ती है। जैसे हम मानव में एक बच्चे का जन्म होता है तो वह कितना छोटा होता है? वह अपनी माँ की गोद में रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, उसकी कद भी बढ़ती है। वो छोटे बच्चे से बूढ़ा हो जाता है ना? फिर हमारे बचपन के कपड़े हम नहीं पहन सकते, क्योंकि उम्र अनुसार हमारा शरीर तो बढ़ता है, लेकिन कपड़े निर्जीव होते हैं तो वह नहीं बढ़ते। तो बच्चों, सजीव बढ़ते हैं और निर्जीव बढ़ते नहीं, यह एक विशेषता। लेकिन बच्चों, मानव के साथ साथ सभी प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, सभी प्रकार के प्राणी बढ़ते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, यह कुत्ते का छोटा पिल्ला, फिर वो बड़ा हो जाता है। यह है मुर्गी, पहले अंडा देती है, फिर उसमें से चूजे निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है।
जैसे प्राणी बढ़ते हैं वैसे वनस्पति भी बढ़ती है, क्योंकि वह भी सजीव का ही एक घटक है। आपने कई बार देखा होगा कि गमले में लगाया छोटा पौधा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो बच्चों, यह पौधा बढ़ता है लेकिन गमला नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि गमला निर्जीव है और इसीलिए वह बढ़ता नहीं, और वनस्पति सजीव है तो वह बढ़ती है। दूसरी विशेषता है अन्न ग्रहण। सभी सजीव अलग अलग तरीके से अन्न ग्रहण करती है। अगर सजीवों को अन्न ना मिले तो सजीव जीवित नहीं रह सकेंगे। जैसे मानव खाना पकाकर हाथ से खाना खाते हैं, तो कई जंगली जानवर शिकार करके खाते हैं, तो कई प्राणी घास या वनस्पति खाते हैं। जिस तरह प्राणी अन्न ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार वनस्पति भी अन्न ग्रहण करती है। कैसे? तो बच्चों, पानी, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वनस्पति के पत्ते खाद्य तैयार करते हैं। निर्जीव को अन्न की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता, हालचाल, जो हमने पहले ही देखी चिंटू के किस्से में। सजीव हालचाल करते हैं। प्रत्येक सजीव अलग अलग तरीके से हालचाल करते हैं। जैसे हम मानव या कुत्ता, बिल्ली और कई प्रकार के प्राणी चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदी मारते हैं। तो पंछी उड़ते हैं, मछलियां पानी में तैरती है, सांप जैसे कई प्राणी रेंगते हैं। तो यह है हालचाल के कई प्रकार। प्राणी जिस तरह से हालचाल करती है, उसी तरह से वनस्पति भी हालचाल करती है। तो वनस्पति कैसे हालचाल करती है? बच्चों, वनस्पति सूरज की दिशा में झुकती है या बढ़ती है। सभी वनस्पतियां सूर्य प्रकाश को प्रतिक्रिया देती है। निर्जीव हालचाल नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे घर का फर्नीचर ही देखो। हमने जिस जगह पे फर्नीचर रखा है, वह उसी जगह पे रहता है। जब तक हम उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ना रखें, तब तक वह जगह नहीं बदलता, क्योंकि वह निर्जीव है। तो बच्चों, निर्जीव हालचाल नहीं करते। अब हम देखेंगे श्वसन। सभी सजीव श्वसन करते हैं। प्राणी श्वसन करते समय ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर छोड़ते हैं। मछलियां पानी में रहकर अपने गलमच्छों के जरिए श्वसन करती है। पंछी भी श्वसन करते हैं। देखो, इस चित्र में यह पंछी बैठा है, लेकिन उसकी श्वसन प्रक्रिया चालू है। जब प्राणी श्वसन करते हैं तो उसका छाती का हिस्सा ऊपर नीचे हिलता है। जिस प्रकार प्राणी श्वसन करते हैं, तो वनस्पति भी श्वसन करती है। वनस्पतियां अपने पत्तों पर उपलब्ध पर्णरंध्रों से हवा को अंदर लेती है। अगली विशेषता है प्रजनन। प्रजनन मतलब अपने जैसा दूसरा जीव निर्माण करना। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। मनुष्य बच्चों को जन्म देती है, तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, यह प्राणी बच्चों को जन्म देती है।
पंछी पहले अंडा देती है, फिर उसमें से चूजे निकलते हैं। वनस्पति भी प्रजनन करती है। कैसे? तो बच्चों, जिस वनस्पति का बीज हम मिट्टी में बोते हैं, उसी प्रकार की वनस्पति निर्माण होती है। अगली विशेषता है उद्दीपन यानी चेतना क्षमता। सभी सजीव उद्दीपित होते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे कोई गर्म चीज का स्पर्श हमें लगता है तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। कोई नोकीली चीज चुभती है तो हमें दर्द होता है। कई प्रकार के स्पर्श हमें समझ आते हैं। हम मानव कुछ अच्छी बातें होती है तो खुश होते हैं, बुरी बातों से दुखी होते हैं। इस तरह खुश होना, रोना, दुखी होना, गुस्सा आना, हंसना आदि प्रतिक्रिया हम व्यक्त करते हैं। कुत्ता भी जब खुश होता है तो इस तरह से अपनी दूम हिलाकर खुशी व्यक्त करता है। वनस्पति भी उद्दीपित होती है। कैसे? तो बच्चों, आपने कभी छुई मुई का पौधा देखा है, यानी टच मी नॉट। इस पौधे को जब स्पर्श करते हैं तो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं, अर्थात पत्ते अपने स्पर्श को प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन निर्जीव चीजें कभी उद्दीपित नहीं होती, वह प्रतिक्रिया नहीं देती। जब हम एक पत्थर को हथौड़ी से मारे तो उसे कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर वो हथौड़ी हमारी उंगलियों पर लगती है तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हम सजीव हैं और पत्थर निर्जीव है और निर्जीव उद्दीपित नहीं होते। अगली विशेषता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो व्यर्थ घटक है उसे बाहर निकालना। हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा हमें अन्न द्वारा मिलती है, इसलिए हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो शरीर हमें जितना आवश्यक है, जो आवश्यक घटक है, तो हमारा शरीर उतना ले लेता है। लेकिन जिन घटकों का हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं, वह घटक हमारा शरीर बाहर फेंक देता है। तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पसीना आना। पसीना आना यह उत्सर्जन की ही प्रक्रिया है। और हम बाथरूम जाते हैं या शौच के लिए जाते हैं तो यह भी एक उत्सर्जन की ही प्रक्रिया है। वनस्पति भी उत्सर्जन करती है। तो वनस्पति उत्सर्जन कैसे करती है? तो बच्चों, वनस्पति के पत्तों पर इस तरह से अनेक सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। तो वनस्पति जब अपना खाद्य तैयार करती है उस समय ऑक्सीजन इन पर्णरंध्र द्वारा बाहर छोड़ती है। पौधों का इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायु पत्तों पर उपलब्ध इन पर्णरंध्र द्वारा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। आपने कई बार पत्तों के ऊपर इस तरह से पानी जमा देखा होगा, तो यह भी उत्सर्जन की ही प्रक्रिया है। जड़ों द्वारा जो अतिरिक्त पानी होता है वह पत्ते पर्णरंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से सफेद द्रव या चिपचिपा द्रव भी आपने देखा होगा, तो यह भी उत्सर्जन की ही प्रक्रिया है। अगली विशेषता है मृत्यु। हर सजीव की एक ना एक दिन मृत्यु होती है। जैसे उसका जन्म होता है तो वैसे उसकी मृत्यु भी होती है। तो फिर वो मानव हो या अन्य प्राणी या पंछी, वनस्पति भी मरती है। अगली विशेषता है कोशिका यानी पेशीमय रचना। सजीवों का शरीर कोशिका से बना हुआ है। हमारा शरीर
कई कोशिकाओं से बना है, लेकिन अमीबा एक पेशीय सजीव है। जब प्राणी की उम्र और शरीर बढ़ता है, तब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन एक पेशीय सजीव में सजीव बढ़ता है तो कोशिका का आकार बड़ा होता है। तो बच्चों, आपको क्या ध्यान में रखना है? आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा सजीव और निर्जीव, सजीवों की विशेषताएं। तो क्या होती हैं सजीवों की विशेषताएं? सजीव सांस लेते हैं, तो निर्जीव सांस नहीं लेते। सजीवों को जीने के लिए अन्न की जरूरत होती है, निर्जीव चीजों को अन्न की जरूरत नहीं होती। सजीवों की वृद्धि होती है, निर्जीव चीजों की वृद्धि नहीं होती। सजीव अपने जैसे ही दूसरा जीव पैदा करते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं, लेकिन निर्जीव चीजें प्रजनन नहीं कर सकती। सजीव हालचाल कर सकते हैं, निर्जीव चीजें हालचाल नहीं कर सकते। सजीव उद्दीपित होते हैं, तो निर्जीव चीजें उद्दीपित नहीं होते। सजीव उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव चीजें उत्सर्जन नहीं कर सकते। सजीवों की मृत्यु होती है, निर्जीव चीजों में जान ही नहीं होती। तो बच्चों, अब आपको वर्गीकरण करना है। मैंने यहाँ पे कई नाम दिए हैं, तो आपको इनमें से कौन सजीव है और कौन निर्जीव है यह बताना है। जो सजीव हैं उनको सजीव की जगह रखना है और जो निर्जीव हैं उन्हें निर्जीव की जगह रखना है। चलो हम देखते हैं, यह क्या लिखा है? अलमारी। तो अलमारी क्या है? निर्जीव। वेरी गुड, तो वह जाएगी निर्जीव में। दूसरा है गाय, तो गाय क्या है? सजीव, एकदम बराबर। अब देखते हैं तीसरा, यह है पंखा। पंखा क्या है? निर्जीव। वेरी गुड। आगे गाड़ी। गाड़ी भी निर्जीव है, क्योंकि वह खुद नहीं चलती है, उसे हम मानव चलाते हैं। आगे मोबाइल, यह भी निर्जीव है, क्योंकि वह एक वस्तु है। चिड़िया, चिड़िया सजीव है, क्योंकि उसे जो मैंने आपको विशेषताएं बताई उनमें से जीने के लिए अन्न की जरूरत होती है। अन्न, हवा, सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। आगे बॉल, यह है बॉल, क्योंकि अगर उसे अन्न न मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा न मिली तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे है सांप, बराबर, यह है सजीव। वेरी गुड। छोटा बच्चा, ये भी सजीव है। वेरी गुड। बच्चों, अब आपको बताना है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। पहले हम देखेंगे कि ये कौन है। ये कौन है? ये है सांप, ये है मोबाइल, यह है पंछी, यह है टेबल, यह है वनस्पति और यह है कार। बच्चों, अब आपको बताना है इनमें से कौन सजीव है और कौन निर्जीव। लेकिन बच्चों, जरा सोच के बताना, और यह बताते समय आपको मैंने जो विशेषताएं सिखाई
उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर आपको बताना है कि यह सजीव है कि निर्जीव। तो पहले देखते हैं, यह सांप है, तो सांप कौन है बताओ? वेरी गुड, सजीव। यह है मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? निर्जीव। यह है पंछी, तो पंछी है सजीव। यह है टेबल, टेबल है निर्जीव। वेरी गुड। यह है वनस्पति, तो यह भी सजीव है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि सजीवों के दो घटक होते हैं, एक प्राणी और दूसरा वनस्पति। तो वनस्पति सजीव होते हैं। यह है कार यानी गाड़ी, तो यह है निर्जीव। वेरी गुड। बच्चों, अब आप मुझे बताओ कि जब प्राणी सोते हैं तब उनका शरीर, उनका छाती का हिस्सा ऊपर नीचे हिलता है, इस तरह से। देखो, यह बिल्ली सोई हुई है, फिर भी उसका छाती का हिस्सा हिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली सजीव है और सजीव श्वसन करते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये कौन सी विशेषता है? देखो, पहले पौधा छोटा है, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये कौन सी विशेषता है? वृद्धि यानी बढ़ना। वृद्धि एक सजीव की विशेषता है। यह कौन सी विशेषता है? सांप रेंग रहा है, तो यह कौन सी विशेषता है? चलना, उड़ना, दौड़ना, कूदी मारना, रेंगना, तैरना, यह सब कौन सी विशेषता होती है? तो यह है हालचाल। सजीव हालचाल करते हैं। तो क्या है सजीवों की विशेषताएं? एक, अन्न ग्रहण। दूसरा, वृद्धि यानी बढ़ना। तीसरा, श्वसन, हालचाल, प्रजनन, उत्सर्जन, उद्दीपन, मृत्यु। तो बच्चों, इन सभी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के द्वारा आपको पता चलेगा कि हमारे पर्यावरण में कौन सजीव है और कौन निर्जीव।